स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। और मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीनों पर प्रशासन ने अब एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। जो भी जमीन माफियाओं से मुक्त कराई गई है वहां पर स्कूल, व्रत आश्रम और सरकारी दफ्तर के साथ ग्रीन फील्ड विकसित करने के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव को राज्य शासन ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। साथ ही इसे जल्दी ही प्रदेश में लागू करने की भी तैयारी है। 2 साल से चल रहे माफियाओं के खिलाफ अभियान में 2000 हेक्टेयर की करोड़ों की संपत्ति मुक्त कराई गई है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में ये कार्रवाई अभी भी जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें ये बताती हैं कि एंटी माफिया अभियान प्रदेश में निरंतर जारी है। अभी भी कुछ ऐसे जिले हैं जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर जहां पर ऐसे माफिया सक्रिय हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो सीएम शिवराज के निर्देश के बाद इंदौर में एक बार फिर से एंटी माफिया अभियान की शुरुआत हो गई है। नगर निगम की टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कनारिया रोड पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाते हुए यहां पर 40 से ज्यादा स्थायी और अस्थायी निर्माणों पर बुलडोजर चलाया है। बताएं आपको कि लगभग 1000 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा किया गया था, जिस पर कार्रवाई की गई है। दरअसल यहां पर सोहराब पटेल और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर सीलिंग के जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। इसके साथ ही यहां पर दुकान बनाकर अवैध तरीके से किराया भी वसूला जा रहा था। प्रशासन ने मामले में जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी कर ली है। अभी तक 100 से ज्यादा अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर निगम की इस कार्रवाई का जायजा लिया हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती ने। देखिए, इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत पहली कार्रवाई जो है वो कनाडिया रोड स्थित 2 मैरिज गार्डनों पर की जा रही है। कनाडिया रोड पर प्रेम बंधन गार्डन और रिवाज गार्डन पर अवैध निर्माण जो है वो पूरी तरह से हटाया जा रहा है। और इस अवैध निर्माण के साथ ही यहाँ आसपास मौजूद कई दुकानें जो कि शासकीय भूमि और अवैध रूप से बनाई गई थी, उन्हें यहाँ पर हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण करने के लिए एक नामचीन व्यक्ति के द्वारा इन जमीनों को किराए पर दिया गया था और उसके बाद इस जमीन पर किराया जो है उसके द्वारा वसूला जाता था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए यहाँ पर इस पूरे अवैध गार्डनों और दुकानों को हटा है। इसके लिए लगभग 150 से 200 नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस विभाग का अमला और प्रशासनिक टीम जो है यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यह कार्रवाई अभी भी जारी है। पुलिस के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी जो हैं वो यहाँ पर लगातार मौजूद हैं और उस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। सर, किस प्रकार की कार्रवाई है और क्या कार्रवाई पूरी यहाँ की जा रही है? देखिए, जो एक आप लोग कार्रवाई देख रहे हैं ये पूरा एक जॉइंट एक्शन है, जिसमें नगर निगम, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सब साथी यहाँ उपस्थित हैं। ये पूरी कार्रवाई में मुख्य रूप से अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन, शासकीय सीलिंग की भूमि पर अतिक्रमण और कंस्ट्रक्शन दोनों, और इसके पीछे एक और फैक्टर जिसमें कि कुछ ऐसे गुंडे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि यहाँ जो दुकान लगाने वाले लोग हैं उनसे हफ्ता वसूली के रूप में और मासिक वसूली के रूप में पैसा वसूल करते थे। तो इस तरह की ये पूरी कार्रवाई है। लगभग कितने निर्माण होंगे सर जिन्हें आज हटाया जा रहा है? अराउंड लगभग 80 के आसपास कंस्ट्रक्शन है जिसको हम लोग हटा रहे हैं, अस्थायी और स्थायी दोनों नेचर के। आगे भी ये कार्रवाई लगातार जारी रूप से आगामी समय में भी कार्रवाई जारी रहेगी। कहीं ना कहीं एंटी माफिया अभियान जो एक बार फिर से शुरू हुआ है और इस एंटी माफिया अभियान के साथ ही अब शहर में डेमोन्स्ट्रेशन की कार्रवाई भी शुरू की गई है। ऐसे लोग जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है, शासकीय भूमि पर कब्जा किया है, उनके अवैध निर्माणों को हटाने के लिए प्रशासन ने इस कार्रवाई को शुरू किया है। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ अंशुल मुकाती, जी मीडिया, इंदौर। अब देखिए, एमपी सरकार ने एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई और एक्शन प्लान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के संरक्षण में बीजेपी नेता ही अवैध कब्जा कर रहे हैं और सरकार दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक सरकार रेत माफिया पर सख्ती नहीं बरत पा रही है। आकाश, जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार कार्रवाइयां जारी हैं, एंटी माफिया अभियान प्रदेश में चल रहा है एक्टिवली। और देखिए, भोपाल हो, जबलपुर हो, इंदौर हो, कई ऐसे जिले हैं जहां पर यह अभियान चलाया जा रहा है। गुंडा प्रवृत्ति के जितने लोग हैं, जितने माफिया हैं, अब उन पर लगाम लगाने के साथ ही अवैध वसूली भी जो चल रही थी उसे रोका जा रहा है, अवैध निर्माण जो चल रहे थे उसे रोका जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को लग रहा है ये दिखावे की कार्रवाई है।
बिल्कुल, देखिए प्रदेश सरकार ने पहले ये बात स्पष्ट कर दी थी कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए जो सजा तो सजा दी ही जा रही है और आर्थिक रूप से माफियाओं की कमर तोड़ने की जो तैयारी सरकार ने की है और उसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 साल से लगातार एंटी माफिया अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है और कई बड़े अपराधी हैं जिनके घर को, जिनके मकान को और आर्थिक संपत्तियों को सरकार ने ध्वस्त किया है, सरकार ने जमींदोज किया है। और अब सरकार ने इसी पर एक प्लान और तैयार किया है कि जो माफियाओं के जमीन है और वो खाली हो रहे हैं उन पर सरकार स्कूल खोलेगी, वृद्धाश्रम बनाएगी, सरकारी दफ्तर बनाएंगे, यानी कि समाज सेवा के लिए ये जो जमीनें हैं उससे इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को ऐतराज है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के ही नेता सरकार के संरक्षण में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं और सरकार का माफियाओं पर ठीक है, आपके पास लौटेंगे। लेकिन बात अगर कार्रवाई की बीजेपी प्रवक्ता सोलंकी जुड़ गए हैं। राजेश सोलंकी जी, बहुत स्वागत है आपका सी मीडिया पर। ये अभियान तब से चल रहा है सर, जब से सरकार आई है। 2 साल से 2000 हेक्टेयर के करोड़ों की संपत्ति सरकार ने मुक्त करा दी है। लेकिन कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मिली भगत है सरकार की, बीजेपी के ही लोग हैं और दिखावे के लिए कार्रवाई हो रही है? देखिए, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हाँ, उस समय वो भी कहते थे माफिया के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे, लेकिन उन्होंने कहते रहे, कुछ किया नहीं। हमारी सरकार भी लगातार कह रही है माफिया के खिलाफ, हाँ। लेकिन अब जाकर के जहाँ तक ग्वालियर में मैं देख रहा हूँ या भोपाल में देख रहा हूँ, उन्होंने माफियाओं से जमीन मुक्त कराना शुरू की है। ये कड़वा सच है कि ये जो माफिया होते हैं ये बहुत चूंकि चालाक रहते हैं, इसलिए इनके कांग्रेस में संबंध भी है और भाजपा के नेताओं से भी संबंध है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को मानने में कोई गलती भी नहीं, स्वीकार करने में कोई गुरेज भी नहीं है। लेकिन अच्छा। शिवराज जी ने कहने के बाद करना अब शुरू किया है, ये बात सही है। काफी दिनों से वो कह रहे थे, काफी समय से कह रहे थे, लेकिन कार्रवाई अब ऐसा लग रहा है कि दिख रही है। अब ये कितने दिन चलेगी, कैसी चलेगी, ये देखने की बात होगी। लेकिन मुझे लगता है शिवराज जी पे हम लोगों को भरोसा है कि निश्चित रूप से सरकार कह रही है तो कार्रवाई भी करेगी। तो राजेश जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भी मिले हो सकते हैं, बीजेपी के लोग भी माफियाओं के साथ मिले हो सकते हैं? माफिया के साथ सभी मिले हुए हैं। हाँ। बीजेपी के भी लोग मिले हुए हैं, कांग्रेस के ही मिले हुए हैं, सब लोग मिले हुए हैं। क्योंकि माफियाओं को काम करने के लिए किसी न किसी प्रशासन की, शासन की, नेताओं के संरक्षण की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनसे सब मिले होते हैं। अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन, शासन, भाजपा, कांग्रेस सब मिले रहते हैं। लेकिन अभी शिवराज जी ने कहना शुरू किया तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जगह माफिया ने जमीन मुक्त कराई उन्होंने। और इसलिए ये बात सही है कि बहुत कठिन होता है। कमलनाथ जी भी तो 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे। अभी कांग्रेस को आरोप लगाना आता है, कमलनाथ जी भी कह रहे थे, उन्होंने तो कोई जमीन खाली नहीं कराई। वही करा देते तो हमको लगता है उन्होंने काम किया। अब शिवराज जी ने करना शुरू किया तो कांग्रेस को आपत्ति होना शुरू हो गई। राजेश जी, हमारे रिपोर्टर हैं आकाश, को सवाल करना चाहते हैं। जी आकाश, सवाल पूछे राजेश जी से। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि सरकार आपकी है, प्रशासनिक अधिकारी आपके हैं, और जब नेताओं की संलिप्तता की बात आप खुद स्वीकार कर रहे हैं तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सर नहीं, कार्रवाई कर रहे हैं ना, हम जमीन हमने खाली कराना शुरू की है ना। कई अधिकारी इधर से उधर किए हैं, कुछ को निलंबित के, सब तो कर रहे हैं। ये तो जिस तरह से नेताओं की मिली भगत की बात आप खुद कर रहे हैं, तो क्या ऐसे नेताओं की ऐसे नेताओं पर भी पार्टी कार्रवाई करेगी? नहीं, देखो, नेताओं पे तो कोई कार्रवाई कोई पार्टी कर नहीं पाती। नेताओं को क्या करोगे आप, पार्टी से निकालोगे क्या? भाई इतना है कि उनके जो मंसूबे रहते हैं मिलके वो जो कर रहे होते हैं उसको रोकने का काम शिवराज जी ने वास्तव में अब शुरू किया है। ठीक है राजेश सोलंकी जी, हमारे साथ जेपी धनोपिया कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जेपी धनोपिया जी, राजेश सोलंकी जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों से कभी कभी होता है कि माफिया मिल जाते हैं, उनके संरक्षण में कार्य होते हैं, लेकिन अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, माफिया मुक्त प्रदेश बना रहे हैं। देखिए नलिनी जी, वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, हाँ, तो उन्होंने यहाँ पर हर तरह से सारे माफियाओं को नकेल डाल दी। माफियाओं की अवैध संपत्तियों पे जो कब्जे थे उसको हटाने का काम किया गया था, जिसका उदाहरण था आपके बहुत बड़े माफिया इंदौर में जीतू सोनी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में संरक्षण में है। वो पहले फरार चल रहे थे, जैसे कांग्रेस की सरकार गई तब वो फरार खत्म हो गया, जेल में बैठ के आराम से उनको बिठा दिया है और चल रहा है काम। तो ये जो नेता हैं, ये बात सही है, सोलंकी जी बहुत भले आदमी ऐसा ही कह रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती नेताओं पर, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में बहुत से लोग हैं, नेता नहीं है वो, जो भू माफियाओं का काम करते हैं, जो सब तरह के अवैध माफियाओं का काम करते हैं, चाहे वन माफिया हो, खाद माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, सारे माफिया, उसके कारण स्थिति बनी हुई है। शिवराज जी ने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, करिए कार्रवाई, अच्छी बात है, लेकिन कहाँ कार्रवाई में हो पाती है? कहने वाली बातें होती हैं। आज आया है
कि अब हम संपत्तियों पर भवन निर्माण करेंगे, ये करेंगे। अभी आप देखिए किस तरह से विरोध होता, कहाँ स्थिति जाएगी। ये कैलाश विजयवर्गीय जी जो राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा था जब हम लोगों ने जीतू सोनी की यहाँ पे कार्रवाई की थी कि अगर हमारे मोहन भागवत नहीं जेपी जी, जब आप ये भी मान रहे हैं कि राजेश जी भले आदमी और वो स्वीकार रहे हैं कि ये लोग बीजेपी के हो सकते हैं, तो आखिर कांग्रेस क्यों कह रही है कि सरकार दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है? वास्तविकता है ना, कोई कार्रवाई हुई नहीं है ना, सिर्फ घोषणाएं होती है। और शिवराज सिंह चौहान तो घोषणावीर के नाम पर पूरे देश में जाने जाते हैं साहब। तो आज जो ये 1000 करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई है इंदौर में, ये आपको दिखावा लग रहा है? देखिए अब देखते हैं, मुक्त आज थोड़ी कराई है, पहले की मुक्त हुई है, आज नहीं है मुक्ति है। मुक्त हमारे टाइम पे हुई है, ये कांग्रेस पार्टी कार्यकाल में हुई है। अब वो उसका यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, उसका उपयोग करना चाहते हैं, ये वो कार्रवाई करेंगे आज से। राजेश जी जवाब दीजिए, कांग्रेस को अभी भी लग रहा है कि दिखावे की कार्रवाई हो रही है? नहीं, अब कार्रवाई ग्वालियर में जमीन मुक्त कराई है, इंदौर में करा रहे हैं, पूरे प्रदेश में कार्रवाई चल रही है। और धनोपिया जी पे हमको भरोसा है, शिवराज जी पे भरोसा प्रदेश को है कि निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो कार्रवाई होती दिख रही है, प्रारंभ हुई है। ये बात सही है कि ये बहुत दिनों से बात चल रही थी, कार्रवाई अब शुरू हुई है। लेकिन मुझे लगता है भरोसा करना चाहिए और ये कार्रवाई आगे भी चलेगी। भू माफियाओं से जमीन मुक्त कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रदेश में विकास के लिए वैसी जगह नहीं होती, शहर में जगह कम होती है, ये लोग कब्जा कर लेते हैं, मंदिरों की जमीन है, कई प्रकार की जमीन है, कब्जे कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो शिवराज जी जिस मूड में है काम करने के, निश्चित रूप से जमीन मुक्त होगी और उसका यूटिलाइजेशन भी जनता के हित में निश्चित रूप से होगा। तो राजेश जी क्या रेत माफियाओं पर भी लगाम लगेगा? क्योंकि कांग्रेस इस पर भी कह रही है कि रेत माफियाओं पर अभी तक आप सख्ती दिखाई नहीं पा रहे हैं। नहीं, रेत माफिया पे तो बहुत सख्ती हो रही है। मतलब चूंकि मैं ग्वालियर अंचल में रहता हूँ, यहाँ रेत का काम बहुत होता है। कई जगह खदान बंद पड़ी हैं, कई गाड़ियां रात-रात कर ली गई हैं, कई गाड़ियां जो अवैध चलती थी उनको रोक थानों में पता लगाइए। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और जेपी धनोपिया जी संतुष्ट हैं कि हाँ कार्रवाई चल रही है, मिली भगत इसमें किसी की नहीं, अब कांग्रेस को लगनी चाहिए। दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।